मोदी जी अगर आगे 2024 में तो भारत तबाह हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, भारत टुकड़े टुकड़ों में बट जाएगा। टुकड़े टुकड़े गैंग तो आप लोगों के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार जो टुकड़े टुकड़े गए। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। राहुल गांधी को फिर कांग्रेस ने लॉन्च किया है, क्या इस बार कुछ असर दिखा पाएंगे? लॉन्च क्या होता है? नेता को कोई लॉन्च करता है? नेता नेता है। अमित शाह तो कह रहे हैं 13 बार लॉन्च कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में लॉन्चिंग होती है। हाँ। ये तो नेचुरल लीडर राहुल गांधी, जो बातें वो पहले से कहते आ रहे हैं अब लोगों को समझ में आ रही है। कौन सी वाली बात? जो ये कहते थे अडानी मोदी के रिश्ते के बारे में, अब जनता वो समझ रही है। जो महंगाई के विषय पर उन्होंने कहा, जो बहुत सारे विषयों पर उन्होंने कहा था, सवाल उठाए थे, जो नोटबंदी के समय पर उन्होंने सवाल उठाए थे, सब सामने आ गया। नोटबंदी मास्टर स्ट्रोक था, काला धन रुक गया, आतंकवाद खत्म हो गया। 2016 में जब नोटबंदी लागू हुई थी, उसके बाद सबसे ज़्यादा रिपोर्ट है कि सबसे ज़्यादा काला धन जो है विदेशों में जमा हुआ, विदेशी बैंकों में जमा हुआ। भारत से तमाम लोग जो है यहाँ से पैसा ले लेके भाग गए। तो नरेंद्र मोदी जो भी दावा करते हैं वो सारा दावा फेल है। ये हिंदुस्तान की इकॉनमी को ध्वस्त करने के लिए नरेंद्र मोदी ने ये कुचक्र रचा। अकेले शेर हैं वो, और आप जो है 28 परिवारवादी लोगों को एक साथ शामिल किया है आपने। और वो जो 32 हैं वो क्या है? उसमें चिराग पासवान जी हैं, उसमें अजीत पवार जी हैं, उसमें XYZ और भी हैं। ये लोग क्या है? ये लोग अच्छे लोग हैं ना, मोदी जी के साथ में जो भी है वो अच्छे लोग हैं। वो कौरवों की सेना है और हम लोग पांडव। इंडिया पांडव है और नरेंद्र मोदी जो है वो पूर्व कौरवों की सेना है। जैसे धृतराष्ट्र के शासनकाल में धृतराष्ट्र मंच पर बैठे हुए थे और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वैसे नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की तरह बैठकर मणिपुर में चीरहरण करवा रहे हैं। देख रहे हैं चीरहरण हो रहा है, आंखें बंद कर ली है उन्होंने। महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, नरेंद्र मोदी अट्टहास कर रहे हैं लोकसभा के अंदर, चीरहरण करने के बाद वो चुप हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। ऐसा कहीं होता है? प्रधानमंत्री होते तो आंखों से शर्म से आंसू बहते, अरे गुस्से में है, क्रोध में है। कोई क्रोध में नहीं है। होता तो जाते मणिपुर, आते मणिपुर गए नहीं। 2 घंटे से ज्यादा का विदेश घूम रहे हैं, उनको अमेरिका जाने का डंका बज रहा है विदेशों में, कहीं नहीं कोई डंका बज रहा है। ये जो हुआ है मणिपुर में, जो घटना हुई है महिलाओं के साथ, जो उनका नग्न प्रदर्शन हुआ है, जो उनके निवृत्त किए गए हैं, उनके गुप्तांगों के साथ खिलवाड़ हुआ है, प्राइवेट पार्ट के साथ खिलवाड़ हुआ है, वो भीड़ होकर वैशीपन पूरे विदेश में लोगों ने मीडिया ने देखा है, टीवी के माध्यम से देखा, नेट के माध्यम से देखा है। भारत का नाम डुबा दिया नरेंद्र मोदी। अरे पूरी दुनिया जान रही है मोदी जी की, यही जान रही है कि भारत के अंदर अब ये हो रहा है। भारत एक समय में, हिंदुस्तान इंडिया जो था एक समय में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में स्थापित था। आज नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत जो है, भारत की जो और इंडिया की जो गति है वो सबको समझ में आ रही है। अमेरिका जैसी कंट्री का राष्ट्रपति बाइडेन जो है मोदी जी से ऑटोग्राफ मांग रहा है। कौन कह रहा है? मीडिया बोल रहा है। होगा, गोदी मीडिया कह रहा होगा, आप भी मान लो उस बात। हाँ। जैसे वो फ्लाइंग किस का मुद्दा उठा दिया उस महिला ने, सिंड्रेला ने। हाँ। सिंड्रेला कौन है? वही सिलेंडर रानी। आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करेंगे मंत्री के खिलाफ। कौन आपत्तिजनक? आप। वो हमारे नेताओं के खिलाफ उल्टा पुल्टा कह रही है। मैं तो सिलेंडर रानी कह रहा हूँ। सिलेंडर लेके घूमती थी नहीं घूमती? हाँ। कहती थी जब महंगाई थी तब घूमती थी, अब महंगाई खत्म। 1200 रुपया सिलेंडर हो गया, अब क्यों शांत? हाँ। और उनको महिला बाल विकास मंत्रालय उनके पास है, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। विरोध करके इस्तीफा दे दी तो मैं मानता कि उनको बहुत दर्द महिलाओं को। हाँ, आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा, स्मृति ईरानी का इस्तीफा, आप इस्तीफे पे इस्तीफे। अगर कांग्रेस की सरकार होती और इस तरह की कोई घटना हो जाती ना, हाँ। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लिया जाता, हाँ। बर्खास्त कर देते सरकार, और अंदर से ही पार्टी के अंदर से ही आवाज आती, सरकार से अंदर ही आवाज आ जाती। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जो इंडिया अलायंस और लोकतांत्रिक। भाजपा लोकतांत्रिक नहीं है। भाजपा एकदम तानाशाही पे चलती, राजशाही पे चलती। अरे मोदी जी चाय बनाने वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बना दिया। आपने देखा चाय बनाते हुए? मोदी जी तो बोलते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से 1000 रुपये एक का इनाम दूंगा। कोई आदमी जो उनके हाथों से चाय पिया हुआ है, मैं 1000 रुपये दूंगा। मैं आपके चैनल पे कहता हूँ, मोदी जी नहीं बेचते, कभी नहीं चाय पीते, झूठ। स्कूटर से प्रचार करते थे, कितने नीचे से ऊपर तक आए हैं। अमेरिका घूमते थे 1983-84 में, ये तो नहीं बता रहे वो कहाँ से घूमते थे? अमेरिका घूमते थे। हाँ, वो चित्र नहीं है उनका पुराना, व्हाइट हाउस के सामने उनका चित्र था। अरे आप लोग बदनाम करते रहते हैं। अरे भाई उनका खुद का चित्र है, मेरा थोड़ी चित्र। वो संसद में कह रहे हैं कि अगर मोदी पानी पी ले तो कहते हैं मोदी को पानी पिला दिया, मोदी अगर पसीना सोख ले तो कहते हैं मोदी को पसीना ला दिया। आप दिन भर यही करते हैं। मोदी घबराए हुए हैं, डर गए हैं और उनको हाथ दिख रही है। क्या इसीलिए उन्होंने दंगे की साजिश की। मेवात कहाँ पर? मेवात भाजपा ने करवाया और किसने? बजरंग दल, भाजपा भी, हिंदू परिषद, RSS, क्या है सब एक ही भाई है। हाँ, एक ही परिवार का हिस्सा है। अरे वो लोग तो जो है धर्म की सेवा कर रहे हैं। वो धर्म की सेवा करे, अधर्म फैला रहे हैं। हाँ। कौरव हैं ये। हाँ। ये धर्म की सेवा नहीं कर सके, अधर्मी लोग। तो फिर वहाँ पर 12,000 जो है
घरों पर बुलडोजर चला, उस पर क्या ये कहें? अन्याय है। क्यों नहीं मोनू मानेसर के घर पे हुआ और बिट्टू बजरंगी के ऊपर वो जिन्होंने दंगे को निषेध किया, जो दंगे को भड़काया, हिंसा को भड़काया, उन पर क्यों नहीं हुआ? तो कांग्रेस खामोश क्यों है इस मुद्दे पर? कांग्रेस कहाँ खामोश? कांग्रेस तो बोल रही है। कांग्रेस का डेलीगेशन गया था नरेंद्र मोदी की खट्टर की सरकार, जो कुछ ने नहीं दिया, हाँ। हमारी डेलीगेशन को मिलने नहीं दे रहे हैं, हमारे लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं। हम लोग लगातार बोल रहे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? 24 में कितनी भी ताकत लगा दी जाएंगे मोदी? मैं कह रहा हूँ 2024 में नरेंद्र मोदी 150 से 175 सीट पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। इतनी कम? बस इतना ही मैंने बता दिया। अरे वो तो कह रहा है 50 पिछली बार मैं आती है, कह अब रहा तो हूँ जो है 20 पे 150 छोड़ से जाएंगे। 175 नरेंद्र मोदी की पूरी सीट, पूरी ताकत लगा नरेंद्र मोदी 200 क्रॉस नहीं अकेला शेर है। वो कोई शेर नहीं। हाँ। वो लाए तो थे चीता पकड़ के, सब मर गए बेचारे 8 चीता। वो 2 जो चीते बचे वो कह रहे हैं मुझे भेज दो वापस, नाम दिया। कह रहे विश्व को तीसरी शक्ति बनाना है, आर्थिक शक्ति, अरे! तो मोदी जी को लाना जरूरी है। मोदी जी अगर आगे 2024 में तो भारत तबाह हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, भारत टुकड़े टुकड़ों में बट जाएगा। टुकड़े टुकड़े गैंग तो आप लोगों के साथ नरेंद्र होते हैं। मोदी की सरकार जो टुकड़े टुकड़े गए। भा- मणिपुर में हिंसा किसने कराई? हाँ। डबल इंजन सरकार ने कराई। मेवात में हिंसा किसने कराई? डबल इंजन सरकार ने कराई। आदिवासियों के ऊपर पेशाब कौन कर रहा है? वो डबल इंजन सरकार के दौरान हो रहा है। पैर भी तो धो रहे हैं। कौन पैर धुला? किस नकली आदमी का शिवराज जी। पेशाब किया कोई और, पैर धुला किसी और के ऊपर? क्या मतलब है? फर्जी काम है ये। मैं कह दे रहा हूँ अगर 2024 में नरेंद्र मोदी आ गए तो दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, अल्पसंख्यकों हाँ। को मूत्र स्नान करना पड़ेगा ये आरएसएस और बीजेपी के नेताओं के माध्यम से। कांग्रेस- और सुन लीजिए, गली गली में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों के दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिला और आदिवासियों के ऊपर मूत्रपान करते हुए मूत्र स्नान कराएंगे और भारत का संविधान खतरे में हो जाएगा, भारत का संविधान समाप्त हो जाएगा। जो दलित, पिछड़े, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को जो भी आरक्षण का जो लाभ मिल रहा है, महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, वो सब आरक्षण जो है समाप्त हो जाएगा, भारत का लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा और दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को एक बंधुआ मजदूर की तरह हिंदुस्तान डरा डरा रहे हैं, डरा रहे डरा हैं। नहीं रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। तो विश्व गुरु बना देंगे 2024 में। वो बन जाना तुम विश्व गुरु। अरे छिछोरा राहुल कह रहे हैं भाजपा वाले। वो कह नहीं तो भाजपा वाले कितने बड़े छिछोरे सब पता है। अरे वो कह रहे हैं कभी आंख मारते हैं, कभी फ्लाइंग किस करते हैं, कभी गले लग जाते हैं। ये क्या है? संसद है, मर्यादा रखिए इसकी। अंकिता भंडारी केस क्या है? हाँ। उसमें क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्यों मारा अंकिता भंडारी को? तमाम महिला और तमाम उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, भाजपा के अंदर होता है। तमाम वीडियो रोज वायरल होते हैं, हमारे थोड़े होते हैं वायरल, उनके होते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और नरेंद्र मोदी नारा बोल रहे थे, एक दिन खुद ही बोल रहे थे टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ। नरेंद्र मोदी कह रहे थे यही पहलवान नहीं रो रो के मर गए, कोई हुआ? कुलभूषण शरण सिंह का कुछ हुआ? गिरफ्तार हुए? उल्टा पहलवान, महिला पहलवान गिरफ्तार करें। अरे मोदी जी आलू से सोना थोड़ी निकालते हैं जैसे राहुल गांधी निकालते हैं। ये मोदी का वक्तव्य है, आलू से सोना का। राहुल गांधी ने आलू से नहीं, सोना हाँ, नहीं नहीं। तो राहुल गांधी एक बहुत ही तहजीब पसंद आदमी है, बहुत पढ़े लिखे आदमी है। उतना मोदी जी नहीं पढ़े लिखे हैं और इस देश की विडंबना है कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश में है और वह हमारे लिए बहुत खतरा है। अच्छा, टेलीविजन मीडिया जो है राहुल गांधी के स्पीच पर उपहास उड़ा रहा है, वहीं मोदी जी ने 2 घंटे का बयान दिया, उसकी वाहवाही हो रही है। वो कौन कर रहा है? वो गोदी मीडिया कर रहा है, जो कॉर्पोरेट का दलाल मीडिया वो कर रहा है। ऐतिहासिक बताया जा रहा है, कह रहे वो हैं उनके लिए ऐतिहासिक। ऐतिहासिक होगा भाई, उनके मालिकों को फायदा हो रहा है। 15% टैक्स में छूट मिल रही है, 10% कॉर्पोरेट टैक्स में छूट मिल रही है, तो वो नहीं हल्ला करेंगे, तो वो नहीं कहेंगे तो हम कहेंगे, वो कहेंगे ही। तो 2000 हजारों करोड़ का फायदा हो रहा है, टैक्स में छूट मिल रही है। 5000 करोड़ से ज्यादा उनको सबको मिला है, पैकेज मिला हुआ है, इसीलिए मिला है ना। वो पैकेज मिला है तो क्या मोदी का गुणगान करने का पैकेज मिला है कि मोदी का विरोध करेंगे? वो आप मोदी का करें। विरोध नहीं करेंगे। वो तो मंदिर का भी उद्घाटन होने वाला है। होने दो उद्घाटन, हाँ होगा उद्घाटन, होने दो। हाँ, हिंदू मजबूत हुआ है मोदी जी की हुआ सरकार। है तो जितने बेरोजगार लोग हैं उनके सामने जो है, मंदिरों के सामने जो दुकान है अलर्ट कर दो। अभी सतपाल मलिक लगातार और हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं उनको टमाटर जो है 200 रुपए से कम फ्री में दे दो। सतपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर थे वो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी हमला करवा सकती है, पुलवामा जैसा सही अटैक कह कर रहा, सकता पुलवामा है, जब राम मंदिर पे हमला हो पुलवामा सकता करा है। सकते हैं, वो कुछ भी करा सकते हैं। बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं मैं सच कह रहा हूँ। आप। आखिरी सवाल, जो हवाई जहाज न दे तो इसका अर्थ है उन्हें मरवाने के लिए भेजा, उन्हें शहीद होने के लिए मजबूर किया। अपने 8,500 करोड़ रुपए में अपने और अडानी को लेकर चलते हो और हमारे देश के किसान, मजदूर, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी परिवारों के बच्चों के लिए तुमने, वो कौन थे? सीआरपीएफ जो जवान थे वो सब ये इन इलाकों से थे, सब आदिवासी इलाकों से थे, गरीब घरों से थे, इसलिए तुमने उनके बच्चों को नहीं दिया। अभी अडानी के बच्चा होता ना जाता, अडानी का, विनोद अडानी का बच्चा जाता या गौतम अडानी का बच्चा जाता, यही नरेंद्र मोदी जो है पूरी सेना लगा देते। मोदी जी कह हवाई जहाज दे दे, अपना हवाई जहाज देते जाओ। अमित शाह जी कह रहे हैं कि जो है जिन कलावती के घर पर राहुल गांधी खाना खा के आए, उनको गैस सिलेंडर, उनको घर कलावती ने खुद आकर मीडिया में खुद सामने इंटरव्यू दिया, बीबीसी पे इंटरव्यू मैंने सुना है, उसने खुद कहा है कि मुझे पैसा इतना मिला, मेरा घर बना उससे, मुझे चूल्हा और गैस सिलेंडर जो है वो कांग्रेस ने दिलवाया। तो अमित शाह जी नरेंद्र जो मोदी की सरकार ने उसको कुछ नहीं दिया। अमित शाह जी जो संसद झूठ बोल बोल रहे हैं, तो खुद कहा झूठ बोल रहे हैं। हाँ, कलावती ने खुद आके कहा कि अमित शाह झूठ बोले। तो 24 में नरेंद्र मोदी क्यों दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि नहीं बनेंगे, क्योंकि लगातार जनता बेमिसाल नाराज है। बता रहे हैं।
देश की जनता नाराज है, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, किसान परेशान है, किसानों को के साथ धोखा किया है, मजदूरों के साथ धोखा किया है, लोगों को लड़ाने के अलावा हिंदू मुसलमान पाकिस्तान अफगानिस्तान और तालिबान के अलावा इनके पास कोई कारण कि कोई हिंदू काम नहीं। मजबूत हुआ है अरे सर। कहीं कोई हिंदू मजबूत नहीं हुआ। 250 रुपया किलो बेचारा टमाटर खा रहा है, लोगों के घर में राशन नहीं है, प्राइवेट कंपनियों में जो कॉर्पोरेट कंपनी में लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी डाउन हो गई है, EMI बेचारे नहीं भर पा रहे हैं, लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं, उनके बच्चों के फीसेस नहीं जा रहे हैं, मास पूरा घर घर जो है, कई घरों में ऐसी स्थिति आ गई कि मियाँ बीवी बच्चे माँ बाप ने सामूहिक आत्महत्या की है। कहाँ हो तुम लोग? कह रहे सीना चौड़ा करके चल पा रहा है कोई हिंदू। चौड़ा नहीं करके चल रहा, सर से झुक गया है मणिपुर की घटना के बाद। और नरेंद्र मोदी अब इससे ज्यादा और क्या दिन दिखा अब तो ट्रेनों में भी कहा जा रहा है मोदी योगी को वोट देना होगा। अब नरेंद्र मोदी यही सब करवा रहे हैं। ये नफरत की हिंसा जो फैला रहे हैं, नफरत का जो ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री जो है ये नफरत फैलवा रही है, इसीलिए ये सब घटनाएं हो रही है। इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी मोहब्बत की दुकान कामयाब होगी 24 में। एकदम होगी। इसीलिए देखिए इनका जो दंगा था रुक गया, इनकी दंगे की साजिश को मेवात में किसानों ने, मजदूरों ने, आदिवासियों ने मानने से इनकार कर दिया, जाटों ने मानने से इनकार कर दिया। हम सब ने अपील की, शांति की अपील की। शांति अरे कह रहे धोखा दे दिए हिंदुओं को, धोखा दे दिए जाट, किसने? जाटों ने, जब हम किसानों लोग ने। किसान आंदोलन कर रहे थे तो ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी वाले थे, हम लोग को क्या क्या गाली देते, तुम तो आते थे किसान आंदोलन में, तुमने कवर किया तो तुमने देखा नहीं हमें क्या क्या आदिवासी, हम लोग को नक्सली, माओवादी, फलाना डिमाका कहते रहते थे। अरे शोभा यात्रा पे पत्थर चलाते हैं। पत्थर कौन चलाया? बिट्टू बजरंगी ने क्या कहा? बिट्टू बजरंगी ने कहा कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं। उसके बाद जो मैंने चैनल, गोदी मीडिया चैनल पे देखा कि जो हिंसा को बढ़ाने का जिसने काम किया, मुसलमानों की तरफ से भी जो खतरा, उसको भी नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का जो पदाधिकारी मुस्लिम था उसने किया। अरे आप हिंदू होकर हिंदू का विरोध कर रहे हैं सर। अरे हिंदू होकर हिंदू का कोई विरोध नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत के नागरिक, मैं संविधान सम्मत हूँ। मैं देश को नए रास्ते पे ले जाना चाहता हूँ कि देश के अंदर महंगी शिक्षा खत्म हो, महंगा स्वास्थ्य सुविधाएं खत्म हो, सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको अच्छा रोजगार मिले, सबको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, सबको पीने का पानी मिले, सब महंगाई से त्रस्त जो है, महंगाई खत्म हो, लोग जीवन यापन सही से करें। कौन दिलाएगा ये सारी चीजें जो आप ये बता रहे इंडिया हैं? दिलाएगा, इंडिया। ठीक, शुक्रिया सर।